हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ और फ़िलहाल सिग्नल पे रुका हुआ है मेरा ई रिक्शा। अब घर आके आज मैंने किचन में जो है खाना वगैरह मतलब अपना लंच लिया। दाल चावल ही बने थे और सुबह मैंने बनाए थे टिफ़िन के लिए आलू के पराठे। तो अभी मैं किचन में नहीं गई क्योंकि दरवाजे में घुसते ही घर में आरोही का कल एंड मतलब वो है ड्राइंग कंपटीशन इंडिपेंडेंस डे के लिए सिलेक्शन राउंड कि मम्मी मेरी उसकी प्रिपरेशन करवा दो पहले, बाद में कुछ और करना। तो मैंने उसको कुछ एक आइडियाज़ दिए कि यूं का यूं मत उतारो फ़ोन में से, कुछ दोनों तीनों जगह से आइडिया लेके फ़ोन की कुछ पिक्चर्स से और उसके बाद खुद कुछ ड्रॉ करो। मे भी ये काम कर जाए क्योंकि कभी भी इनका सिलेक्शन वगैरह होता नहीं है, लेकिन बच्चों को जो है शौक़ लगता है और पार्टिसिपेट करना बड़ी बात है कि हाँ हमने इससे लिया। और ड्राइंग उसकी काफ़ी अच्छी है। अब पता नहीं मैम को कौन सा आइडिया समझ में आ जाए, ये वाली बात हो जाती है। तो मैंने इस बार क्या किया कि एक बार उसको दिया पेपर कि तुम अपना बनाओ कुछ सोच के, और एक पेपर पे मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। अभी फ़िलहाल मैं पेंसिल से शेडिंग दे रही हूँ, अगर उसको समझ में आएगा तो इस पे वो कलरिंग कर देगी, समझा दूँगी उसे। तो यहाँ पर ये मैं मतलब 75 जो है इस बार है इंडिपेंडेंस डे, तो वो 75 मेंशन कर दिया। और फ़िलहाल जो है चंद्रयान वाली जो अभी लेटेस्ट है हमारी अचीवमेंट इंडिया की, तो वो इसमें शो कर दिया और एक फ्लैग बना दिया लहराता हुआ, और उधर वो अपना क्लियर कर रही है। तो उसको मैंने शेडिंग वगैरह का थोड़ा सा टेक्निकल बता दिया कि एक साइड से दो तो आपका 3D इफ़ेक्ट आ जाएगा, उसको थोड़ा करके बता दिया। तो यहाँ पर ये जी मेरी रफ़ ड्राइंग रेडी हो गई है और इसी के साथ रखी हुई है ये वाली आरोही की। तो उसने एक बड़ा फ्लैग लहराता हुआ बनाया है, एक छोटा बच्चा बनाया है सैल्यूट करता हुआ, और 75 उसने भी शो किया है। ये सब कर रहे थे तभी कुरियर आ गया। तो मीशो से मैंने इस बार सामान मंगवाया हुआ है। किचन का ज़्यादा सामान है, लेकिन एक बार सारा आ जाए फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी ये जो आई है आज, ये बच्चों के लिए ना मैंने कैपरी मंगवाई थी और अच्छी आई हैं, तो इसको लेके देखना है। और ये ना अब बच्चों वाले सेक्शन में से नहीं है, एक्चुअली वुमेन सेक्शन में है और कमर 28 में मैंने मंगाई। एक चांस लिया क्योंकि जो विशाल मेगा मार्ट से लाई थी वो फट गई आसन पे से और सिलने लायक भी नहीं रहा उसका कपड़ा। तो ये इन दोनों ने ट्राई कर ली, पास हो गई। और उसके बाद जी अब मैं आई थी किचन में, मतलब इनको कैपरी वगैरह ट्राई कराने के बाद, इनका काम निपटाने के बाद स्कूल का, फिर मैं 1 घंटा सो गई थी। और अब वही अपना 5:45 या 6:15 का टाइम हो रहा होगा। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि ज़्यादातर करके शाम की चाय मैं आराम से बैठ के पीती हूँ, तो वह मैं नीचे ना पी के प्लांट्स के बीच में पिया करूँगी। या तो इधर वाली छत पे जहाँ पे मैं अब खड़ी हूँ, ये वुडन वाली जो इधर है, इधर ज़्यादा प्लांट है, और दूसरी तरफ जो बैल्कनी है वहाँ पर भी बैठने की जगह। तो यहाँ पर एक सुंदर सी तितली है, चंपा में फ्लावर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर मंडरा रही है। इधर उधर जितने भी फ्लावर्स के 1-2 पौधे हैं फ्लावर्स वाले इस टाइम हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तुलसा जी सही हो रही हैं, ये तुलसा जी हैं। और कोई पूछ रहा था कि इनकी क्या केयर करते हो, कोई विशेष केयर नहीं है, सिर्फ फैले हुए बर्तन में लगाया हुआ है, तो इस वजह से शायद ये अच्छी हो रही हैं। बाकी टचवुड ख़राब नहीं हुई, पूरी सर्दी और पूरी अब बरसात भी चली रही है, अब तो हरे होना ही है इन्हें। अब यहाँ पर ये दूसरी वाली जो बैल्कनी है, यहाँ पर ये है, इन वाले पौधों पे डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम लगती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी इनमें देना होता है। तो कल मैं दे के गई थी, अब आज यहाँ पर जो है मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा। जब धुल जाती है, जब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल ठीक है, बैठने लायक है। तो मैं यहाँ पर दोनों स्टूल जो है वो ला के रख लिए, और वाइट वाला जो सदाबहार है उसमें से कुछ फ्लावर्स नीचे गिर गए थे, तो भगवान जी को तो नहीं चढ़ाऊँगी, वो उठा के मैंने स्टूल पर ऐसे ही रख लिए अपने पास। कूड़े में तो अब जाने ही है वो, भगवान जी को तो मैं ताज़े वहाँ से मतलब डंडी से तोड़ के ही चढ़ाने का मन करता है, नीचे गिरे हुए नहीं। अब इतने मेरी चाय जो है वो थोड़ी सी और पीने लायक हो रही है। इतने मैंने जो कुछ प्लांट के पत्ते ख़राब से हो रहे थे वो मैंने तोड़ दिए। 1-2 ही थे यहाँ पर, क्योंकि कल आई थी तब थोड़ा ठीक कर गई थी यहाँ पर। लेकिन ये है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ अब, क्योंकि बीच में मधुमक्खी का छत्ता बन गया था एक उस वाली छत पे, तो वहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, उसी वजह से वो पत्तियाँ भी अड़ गई थी। और इधर जो है यूजुअली कबूतर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो भी मैं नहीं आती हूँ जल्दी से। लेकिन ये है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर कम से कम एक चाय यहाँ पर पी लिया करूँगी, क्योंकि शाम की चाय मैं अक्सर नीचे भी होती हूँ, तो फ़ोन एक साइड रख के तसल्ली से अपना बैठ के बस चाय पीती हूँ।
सोचती हूँ कितना काम हो गया, कितना रह गया, कल क्या करना है, यही सब चीज़ें तो दिमाग में यही सब चल रहा है और बैठी हूँ ऊपर। अब यहाँ पर मौसम की बात करें तो हवा चल रही थी, लेकिन गेट पर नीचे बहुत अच्छी हवा लगती है यूजुअल में। यहाँ पर हवा चल भी रही थी लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। लेकिन मैं बैठ गई बस यही सोच के कि मकान एक मंजिला हो या दो मंजिला, छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब आप उसके हर हिस्से में थोड़ा बहुत टाइम आप स्पेंड कर लो। डेली पॉसिबल ना हो तो 2 दिन में, 2 दिन में पॉसिबल ना हो तो 3 दिन में, 3 दिन में ही पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में। लेकिन अब जितना काम है, जितनी बिजी लाइफ है, अगर हम नीचे के नीचे ही मतलब सिमट के रह जाएं तो फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि आखिर बनाए क्यों था, केवल साफ़ करने के लिए, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो अब मैंने फ़िक्स किया कि शाम की चाय जो है वो मैं कोशिश किया करूँगी ऊपर ही पीऊँगी, और इसी बीच में ये है कि प्लांट्स में पानी डल जाएगा, थोड़ी सी सफाई हो जाएगी, तो एक रिदम सा बना रहेगा। अब यहाँ पर ना पहले मैंने चाय पी ली क्योंकि चाय जो है वो ठंडी सी हो जाती, फिर ज़्यादा प्लांट्स में टाइम लग जाता। इस वाली छत पे सारे प्लांट्स में डेली ही पानी डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर धूप पूरा टाइम रहती है, एक बार सुबह आ जाती है तो शाम तक रहती है। लेकिन वहाँ पर एक दिन छोड़ के एक दिन में काम चल जाता है। कोई इक्का दुक्का प्लांट है जो सूख जाता है, जिसमें मिट्टी या तो बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है या फिर उसकी ड्रेनेज थोड़ी ज़्यादा हो रही है, उस तरीके का, तो वहाँ मैंने 1-2 में डाल दिया। अब यहाँ पर सारे जितने भी पौधे रखे हैं उन पर स्प्रिंकल कर दिया पानी। अब 2-4 मग्गे जो पानी है वो मैंने फ़र्श पे डाल दिया। तो झाड़ू लगी हुई थी तो बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं है, लेकिन मिट्टी जो है वो इस वाली सीक वाली झाड़ू से जो है साफ़ हो जाएगी। और जो 1-2 पत्ते थे वो मैंने हटा दिए, क्योंकि ये सब करने का भी मेरा एक औचित्य है। संडे में जो है इनकी प्लांट्स की देखभाल और सफाई काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा मौका लगे बीच बीच में पौधों का करते रहूँ तो ये मेंटेन्ड भी रहेंगे और मेरा संडे का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। और देखो तुलसा महारानी कितनी खुश सी लग रही है, हवा चल गई है, इस वाली छत पे अच्छा लग रहा था। और कुछ ये भी है कि अब दिन छिपने लगा था, लगभग पौना घंटा मुझे हो गया ऊपर आए हुए, तो अब थोड़ी ठंडक सी हो गई है, पौधे खुश हो गए, छत साफ़ हो गई। अब मैं कुंडी लगा के जो है नीचे आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। तो अरबी के पत्ते आए हैं जी, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनेगी शाम को। और चाय ये पी के नहीं गए थे तो चाय की जगह मतलब इनके लिए आम काटूंगी। फ़िलहाल जो है सबसे पहले मुझे इनको अरबी के पत्तों की ये जो डंडी है इसको काट के, और काफ़ी ना बड़े साइज़ के पत्ते हैं तो इनमें ये जो डंडियां हैं ये भी काफ़ी मोटी हैं, इनको काट के पहले मैं वॉश करने के लिए रखूँगी इनको। तो वॉश करने का जो तरीका अब मुझे समझ में आया है, जो बिल्कुल परफेक्टली साफ़ होती हैं, इनको कढ़ाई में अच्छे से किसी भी खुले बर्तन में मतलब अच्छे से भिगो के रख दो सब्जियों को, उसके बाद रगड़ो। तो वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैंने काट दिया 2 आम काटे थे क्योंकि बच्चों ने भी अभी शाम को कुछ नहीं खाया है। मैंने चाय पी ली थी अपनी, लेकिन बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है, तो बड़े आम हैं। और आराध्या स्लीपी सी हो रही है, थोड़ा उसको फीवर जैसा लग रहा है, और इसमें जो है 2 आम काट दिए तो ये तीनों लोग जो है खा लेंगे। मैंने एक छोटी स्लाइस इसमें से ले ली थी। अब ये मैंने कढ़ाई से में पानी डाल के अरबी के पत्ते जो हैं वो भिगो के रख दिए इसमें अच्छे से। भले वाटर प्रूफ हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो ऊपर गंदगी है वो इससे फूल सी जाती है और उसके बाद रगड़ के साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल अच्छे साफ़ हो जाता है। अब मैंने इसमें इतने, वहाँ पर वो भीग रहे हैं पानी में, इतने बेसन का जो घोल तैयार करना है इनके लिए वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन लिया, उसमें नमक, मिर्च, हींग डाली है और अजवाइन डाली है, 4 चीज़ें इसमें डली हैं। और उसके बाद पानी से इसको मैंने घोल लिया बेसन को। तो इसका जो है घोल ऐसा बनाना है कि जब हम हाथ से लें तो ये हमारे हाथ में आ जाए और पत्ते पर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इतनी इसकी थिकनेस लेनी है, और बहुत ज़्यादा सख्त ले लेते हैं तो भी वो सिकने में उस हिसाब का टाइम लेता है और बेसन ज़्यादा लगता है, फिर जो पकौड़ियाँ बनती हैं वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो बीच की सी कंसिस्टेंसी रहती है तो सही रहता है। अब यहाँ पर ये 5-7 मिनट जो मुझे लगे बेसन का घोल बनाने में, उतनी देर ये भीग गए हैं। और अब मैं इसको अच्छे से ना हल्के हल्के हाथ से, लेकिन कपड़े की तरह अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गंदगी या जर्म्स ना रह जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है और पत्ते वाली सब्ज़ी है। तो इसे मैंने अच्छे से पहले रगड़ के धो दिया, उसके बाद फिर एक बार दोबारा साफ़ पानी लिया और फिर इन्हें डिप कर रही हूँ देखने के लिए कि अब कोई गंदगी ना निकले, तो समझो कि ये साफ़ हो गए। तो अब ये बिल्कुल साफ़ पानी
निकला। तो अब ये साफ़ हो गया। यहाँ पर मैंने जो है स्लैब एक बार अच्छे से पोंछ दी, क्योंकि कई बार बड़े पत्ते हैं तो थाली में नहीं भी आते, तो मैं इस पे स्लैब पे रख के लगा लेती हूँ। जैसे ये देखो कितना बड़ा पत्ता है, तो इसको तो मैंने कैंची से बीच में से 2 पार्ट कर लिए, और इसका एक जो है इन्हीं दोनों का मिला के एक बन जाएगा। लगाऊंगी तो कोई एक छोटा सा इसमें लगा दूंगी। अब इसमें मैंने लगाने शुरू कर दिया बेसन। तो अभी ये साइज़ ऐसा है कि इस पर प्लेट पे रख के मैं लगा रही हूँ। बेसन को आपको इवनली फैला देना है चारों तरफ, और बहुत सारी लेयरिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा मोटा बेसन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस फैल जाए, पूरे में अप्लाई हो जाए, इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो दूसरा इसका कटा हुआ हिस्सा था वो रख दिया, इसी तरीके से बेसन इसके ऊपर फैला लिया। तो सोचने में ये लगती है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आपने एक बार पत्ते धोने के लिए रख दिए, दूसरी बार आपने इनको बना के बंडल बॉईल होने रख दिया, फिर आप तीसरे राउंड में आए तो उनको कट करके आपने फ्राई कर दिए, खाली पकौड़ी खानी है तो आपका काम वहीं ख़त्म हो गया, और चौथी बार में इसको नॉर्मल सब्जी की तरह आपने छौंक देना है। इसमें कोई चॉपिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं टाइम बच जाता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ की सब्ज़ी से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। थोड़ा सा प्लान करके बनाना पड़ता है बस। अगर हम सोचें कि 10-15 मिनट में ही बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, इसके साथ में वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैंने सारे पत्ते जितने भी थे उनके 3 ये बंडल से बन गए हैं। तो मैंने इसी कढ़ाई में पानी रख के एक स्टैंड रखा, स्टीमर नहीं निकाला आज क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है स्टीमर के हिसाब से, और इन्हें बॉईल होने के लिए, स्टीम होने के लिए रख दिया। तो यहाँ मैंने अभी गैस जो है वो जब तक पानी उबला था तेज़ रखी थी, उसके बाद धीमे कर दिए, और इतने ये बॉईल होंगे, इतने मैं अपनी शाम की दीपक बाती कर रही हूँ। आज बच्चे जो हैं वो अपना टीवी में लगे हुए हैं, अभी डैडी आ गए उनके और गाने देख रही हैं, तो आज उन्हें पूजा का ध्यान नहीं है। जब महक आई धूप की तब कह रही थी कि ओ हमारी पूजा रह गई। अब वो उबल रहे हैं, अभी उनमें टाइम है। तो इतने मैंने बेडरूम में जाके इनके शर्ट्स वगैरह मेरे हस्बैंड की, उनकी पॉकेट्स खाली करके लॉन्ड्री बास्केट जो है बाथरूम से लाके मैंने यहाँ रख दी। कोशिश पूरी करूँगी कि अभी रात को ही धुल जाए, क्योंकि कल थर्सडे है, फिर ये फ्राइडे के लिए और बड़ा लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको उठा के देखा तो ये देखो चाकू इसमें डाला, बिल्कुल साफ़ आया। इसका मतलब आपके जो पत्ते हैं ये पक चुके हैं। अब गैस बंद कर दी और सावधानी से इन्हें धीरे से एक बड़ी थाली में निकाल लिया। हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप काटो तो अच्छे से कट जाता है, बिल्कुल इसके ये जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी। और ज़्यादा गर्म में कई बार काटते हैं तो बीच में से या साइड में से जहाँ से भी वो थोड़ा ज़्यादा नाजुक हो जाता है वहाँ से ये शेप टूट जाती है। तो मैंने इनको काटना शुरू कर दिया इक्वल पीसेस में, और इनको काटने के बाद फिर जो इसका पानी उबालने वाला बचा था वो 1-1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर बेसन बचा हुआ था, इसमें ही मैंने डाल दिया। तो बेसन ये वाला जो है सब्ज़ी में यूज़ हो जाएगा, ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। क्योंकि थोड़े से चावल रखे हैं, मेरे हस्बैंड का मन था कि चावल के साथ खाने लायक बने, तो जो पतली वाली बनती है वो चावल में फिर इधर उधर हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी उसमें लिपट जाती है। तो अब मैंने सारी जितनी काटी थी तेल चढ़ाया सरसों का और उसमें मैंने छोड़ दी। इतने अब ये सिक रही हैं, इतने मैंने एक तरफ आटा छान लिया और अब इसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, लेकिन अभी ये टाइम ले रही हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें सेकना है। तो अब ये सिक चुकी, तो उसके बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया और इसी तरीके से आधी और बची हैं, तो इसीलिए तेल थोड़ा ज़्यादा लिया था ताकि फटाफट से 2 बार में ये सारी हो जाएं। थोड़ी ना बड़े पत्ते थे तो पकौड़ियाँ ज़्यादा हो गई, वरना एक गड्डी में इससे थोड़ी सी कम बनती हैं। अब एक बार की निकल गई है तो दूसरी वाली जो पकौड़ियाँ कटी हुई रखी हैं अब वो छोड़ दी। अब ये दूसरा वाला लॉट जो है ये पूरा सिकेगा अच्छे से। इतने मैंने फटाफट से छना रखा था अब मेरा आटा, तो मैंने इसको गूँथ लिया हाथ के हाथ जो है। सब्जी क्योंकि छुकने के बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, तो रोटी मैं सेक लूँगी तो फटाफट से जो है बच्चे टाइम से खा लेंगे, क्योंकि कल स्कूल है। तो कोशिश यही है कि 8:30 तक खाना जो है वो इन लोगों के पास तीनों को पहुंच जाए। अब इसको बीच में चला दिया, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, सिक रही हैं पकौड़ियाँ, तो तब तक मैंने इधर टोकरा वगैरह सामने जो रखा था वो खाली कर दिया। अब ये सिक गई हैं तो इसको भी मैंने उतार लिया। अब क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा जो तेल हमारा गरम वाला है उसको निकालना है।
तो वहाँ पर मैं शीशी में रखती हूँ, कांच वाली में, उसकी नलकी में फंसे नहीं इसीलिए। और दूसरी सब्जी में भी ना आए इसलिए स्टील वाली छन्नी से छान के मैं एक कटोरदान में कर लेती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको उसी बॉटल में कर देंगे। अब इसमें जो है मैंने नीचे कढ़ाई के दोबारा गैस जला दी, इतने दोबारा हल्का सा गर्म होगा, इतने में चारों बेसिक मसाले निकाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्च और किचन किंग। अभी नमक नहीं डाला है और छौंकने में डाली है अजवाइन, आप चाहें तो हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया और उसके बाद फिर मसाले को भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद जब अच्छे से ये थोड़ा भुन जाएगा, मसाला तेल सा छोड़ देगा, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये बेसन था उसमें पानी मिलाया था, इसको चमचे से मिला लिया, अच्छे से स्मूथ बना लिया और उसके बाद इस वाले बेसन के पानी को इसमें छोड़ देंगे। अब ये वाला बेसन हमारा कच्चा है तो इसको हमें थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। पकौड़ियों के अंदर वाला फ्राई हो चुका, लेकिन ये वाला बिल्कुल कच्चा है, तो इसको हमें धीरे धीरे चलाते जाना है। गैस बिल्कुल धीमी रखी हुई है और ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, जैसे कड़ी हो जाती है पकते पकते। तो देखो ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया, लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में, 10 नहीं लगे थे, 5-7 ही मिनट लगे थे और ये ऐसा गाढ़ा सा हो गया। अब इसमें मैंने एक प्लेट जो है ये पकौड़ियाँ खाने के लिए निकाल दी, क्योंकि ज़्यादा खाने पे फिर वही है, फिर खाना नहीं खाया जाएगा रोटियाँ। तो अब मैंने ये जब बेसन पक गया अच्छे से, इसमें ये पकौड़ियाँ अब मिला दी। इसमें अच्छे से लिपट जाएंगी जब पकौड़ी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है हम पानी ऐड करेंगे और पानी जो है अब की बार सादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि वो वाला तो हम पहले ही डाल चुके। और इसमें जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी मतलब पानी आप डाल लो, लेकिन ये थोड़ी सी थिक होगी, तो जितनी अभी पतली दिख रही है उससे थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और जब ये गाढ़ी सी होने लगी तो मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, थोड़ी सी खटाई और फिर थोड़ा नमक, क्योंकि जो पानी ऐड किया था और उसमें बेसन था और बेसन के अंदर हमने नमक डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमक डाला हिसाब से देख के सब्जी। अब सारी चीज़ें इसमें मिल गई हैं, अगर धनिया आपके पास है तो धनिया डाल लीजिए, मेरी ख़त्म हो रही है। अब इसको जो है मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है, बिल्कुल धीमी आंच पे, हल्का सा पकने के लिए। और इतने मैंने वहाँ पर रोटी बनाने के लिए सारी चीज़ें जमानी शुरू कर दी हैं, ताकि इधर सब्जी की गैस बंद हो, इतने मेरी कम से कम 2-3 रोटियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएं। तो अब मैं फटाफट से सेकूँगी रोटी, लेकिन उससे पहले अभी इसका टाइम हो गया है तो इसको मैंने खोल के देखा और अब आपको दिखाती हूँ। ये फाइनल लुक है। तो जो पकौड़ियाँ हैं वो कोई कोई की शेप बची है, बाकी की शेप तो देखो ख़त्म हो गई है, क्योंकि बेसन में वो घुट गई हैं। अगर पतली ग्रेवी वाली बनती है तो उसमें पकौड़ियों की शेप काफ़ी हद तक ऐसी कैसी बनी रहती है सभी की, लेकिन इसमें 1-2 की बची है। लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी, चावल से भी खाई गई और रोटी से भी पूरी ख़त्म हो गई। अब मैंने सारी रोटी सेक ली हैं, ये लास्ट है। तीनों लोगों का इनका खाना जा चुका है, लेकिन मैंने 2 पकौड़ी खा ली थी, तो कहीं ना कहीं अभी 19-20 सहारा सा लग गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि डेली वॉश का लोड भी 1 घंटा कुछ मतलब ऑलमोस्ट 1.25-2 घंटे का लगता है, तो मैं अभी खाना नहीं निकाल रही हूँ अपना। ये लोग खा रहे हैं तीनों और मैं जा रही हूँ लॉन्ड्री के लिए। अभी टीवी में चल रहा है मिस्टर इंडिया का सॉन्ग, केवल सॉन्ग ही चल रहे हैं, कोई मूवी नहीं चल रही थी आज, क्योंकि 9 बजे फिर बच्चों को बेडरूम में भी भेजना होता है। अब मैं आ गई वॉशिंग एरिया में, तो यहाँ पर ये जितने भी कपड़े हैं पहले इनको मुझे सॉर्ट करना है। मेन जो मैंने खाने से पहले नहीं लगा पाई मैं, वो ये था कि 4 तो इनकी कमीज़ें हैं जिनके मुझे कॉलर घिसने हैं और अंडरगारमेंट्स हैं जो मुझे हाथ से धो के रगड़ के उसके बाद फिर मैं मशीन में चलाती हूँ। तो यहाँ पर अब पहले सॉर्ट कर रही हूँ, जो डायरेक्ट मशीन में जाने वाले हैं वो अलग और जो मुझे रगड़ने हैं हाथ से वो अलग। ये करने के बाद बास्केट चली गई, अभी पिंक रूम में ही रखी हुई है। और जो सिंपल मशीन में धुल जाएंगे वो वाले कपड़े मैंने पहले डाल दिए, ताकि यहाँ पर जो है जगह हो जाए। अब होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा जो है डिटर्जेंट खोल लिया और जितनी भी 4 शर्ट थी 2 बच्चों की, कल इनकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है तो फॉर्मल वाली यूनिफॉर्म में आज धो दूँगी, तो कल रात तक मुझे प्रेस करनी होगी फिर, तो आराम से टाइम का मार्जिन है। अब मैंने इनकी जो शर्ट्स थी उनके कॉलर वो घिसने शुरू कर दिए। अच्छा, कफ्स वगैरह साफ़ हो जाते हैं लेकिन कॉलर में रह जाता है, तो मुझे करना ही पड़ता है इसमें, कुछ चीज़ इसमें काम नहीं कर रही।
तो इन्हें घिसने के बाद फिर मैं जितने भी अंडरवियर हैं वो सारे धो के उसके बाद साफ़ पानी में निकाल के, लेकिन उसके बाद फिर मैं मशीन में चलाती हूँ क्योंकि फिर ड्रायर वाला भी चक्कर हो जाता है और दूसरा थोड़े ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ना फैलें सारे कपड़ों में, इसके लिए मैं बाहर ही धो लेती हूँ उनको। तो अब मैंने इसमें सर्फ डाल लिया और इसका लोड स्टार्ट हो गया। अब इसमें जो 2 कपड़े हैं वो ऐसे हैं जो ऐसे धोने में तो कलर नहीं निकल रहा, बहुत ज़्यादा 19-20 ही दिख रहा है, लेकिन अगर ये किसी और कपड़े के साथ गीली कंडीशन में रखे जाए ना तो कलर छोड़ देंगे। ये दोनों ही इस तरीके की हैं, लेगिंग भी और जो कुर्ती मैंने लास्ट ब्लॉग में पहन रखी थी वो भी। तो इनको मैंने बाहर ही सर्फ से हाथ से अच्छे से धो के फिर पानी में निकाल रही हूँ और इन्हें मैं यहीं पर सुखा दूँगी, जो यहाँ मैंने रस्सी सी एक छोटी सी बांध रखी है। अब मेरा हाथ का काम जो है वो सब ख़त्म हो गया, मशीन का काम अपना वो करती रहेगी। तो मैंने जितना पानी था बाल्टी का वो डाल के वाइपर मार दिया, यहाँ पर हो गई है सफाई। अब मेरा काम जो है ख़त्म। अब जब लोड ख़त्म होगा इसका तब अलार्म बजेगा तो मुझे कपड़े फैलाने जाना है और ये लॉन्ड्री बास्केट जा रही है हमारी बाथरूम में। अब मैं खाना खाने के लिए जाऊंगी इसे रखने के बाद, लेकिन बच्चों का जो है टीवी बंद करवा दिया अब मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि 9-10 शायद हो गए थे। तो हमारा रूल है कि 9 बजे टीवी बंद कर देते हैं। 5-7 मिनट इन्हें और लगते हैं इधर उधर, उसके बाद फिर ये चली जाती हैं बेडरूम में, लेकिन उसके बाद भी 9:30 तक हम ट्राई करते हैं कि ये सो जाएं। तो 9 बज के देखो 10 मिनट हो रहे हैं, आराध्या का 1-2 कोर रह गए हैं, वो आज थोड़ी डाउन सा फील हो रहा उसको। और फिर मैं अंदर जाके एसी में बैठ के मैंने खाना खा लिया। 15 मिनट में मेरा डिनर हो गया और मैं 9:25 पे वापस आ गई हूँ किचन में। अब बात करते हैं अभी किचन की हालत क्या है। देखो ये है, और यहाँ पर बर्तन जो हैं वो सुबह की पहली दूध की गिलास से लेके अब तक के हैं, तो यहाँ ट्राइपॉड रखने की जगह नहीं है। अब मैंने 10 मिनट लगे, सारे बर्तन की झूठन हटा दी है और पानी से निकाल के इनको मैंने रख लिया। टिफ़िन अलग रखे हुए हैं, ये आज नहीं खोले इनके साथ। फिर 15 मिनट और लगे। अब मैंने सारे बर्तनों पे साबुन लगा दिया। मैं आपको बार बार घड़ी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बार बार मतलब कई लोग मुझे सलाह दे रहे थे कि डिश वॉशर ले लो, आपका 1 से 1.5 घंटा बच जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटा नहीं बचता, 25 मिनट लगे हैं और 5 मिनट लगेंगे बाद में टिफ़िन में। 10 बजे थे तब तक टिफ़िन थे और अब ये टिफ़िन में भी धुल के लग गए हैं, टोकरी में सिंक धुल गई। अब हुए हैं 10:05। तो मैं बार बार देख रही थी कि मुझे एग्जैक्टली लगता कितना है अगर मैक्सिमम बर्तन हो तो भी। तो यहाँ पर अब सारी सिंक जो है धुल गई। और एक कमेंट आया था कि सिंक धोने के लिए हाथ की बजाय कोई बर्तन रख लें तो आसानी रहेगी, तो आज मैं वो ट्राई कर रही हूँ। अगर मुझे लगा कि हाँ ये आसान लग रहा है तो फिर मैं भी कंटिन्यू करूँगी, बाकी अगर लगा कि पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था तो फिर मैं उसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी। तो यहाँ मैंने ये मग जो है वो किचन के लिए रखा हुआ है। रात को जब बर्तन धोती हूँ तो इसको भी साबुन से अच्छे से धो देती हूँ। अब सारी सिंक जो है वो बिल्कुल बढ़िया करके साफ़ हो गई। अब बारी है जी स्लैब की। तो 9:25 से लेके 10:05 तक यानी कि आधे घंटे में मेरे पूरे दिन के बर्तन जो हैं वो हो गए। इतना काम होता है, इतनी ही देर लगती है। और जी यहाँ पर अब जो बेसन का काम किया था थोड़ा तो वो स्लैब पे मुझे दिख रहा है एक आध जगह जमा हुआ। तो फिर आज मैंने सोचा कि स्लैब पर और गैस स्टव पर जो है पूरा साबुन का जूना आज मार के वो वाली सफाई कर देते हैं। तो किचन क्लीनिंग का मेरा यही है कि किसी दिन फ्रिज साफ़ कर दिया, किसी दिन कोई कैबिनेट साफ़ कर दी, इसी तरीके से चलता रहता है और जो किचन है वो थोड़ी थोड़ी करके साफ़ बनी रहती है। अब मैंने इसमें साबुन का हाथ मार दिया था सब में अच्छे से, उसके बाद ये कपड़ा धो के रुमाल इससे जो है पोंछ रही हूँ तो बिल्कुल चमकता जा रहा है ये जो गैस स्टव है। और यही सेम प्रोसीजर मैं जो हूँ उस पर करूँगी जो स्लैब का हिस्सा है। स्लैब पर भी मैंने साबुन का जो है वो पानी मारा हुआ है, साबुन का जूना। तो पहले मैंने ना गैस पे मारा था और उसके बाद फिर वहाँ पे मारा था। तो आप ना मतलब ऑन द गो क्लीनिंग करते रहो, वो एक दिन कभी नहीं आता कि किसी दिन करेंगे। छुट्टियों में मैंने डब्बे वगैरह धो लिए क्योंकि मुझे सारे रीअरेंज करने थे, तो सारी ही अलमारी वो निकल गई। कारण था 4-5 साल हो गए तो अलमारी जो है वो दोबारा से मांग रही थी अरेंजमेंट। नहीं तो मैं कभी भी सारा सामान बाहर निकाल के और एक दिन पूरी किचन खाली करके नहीं साफ़ करती। ऐसे ही होता है कि आज स्लैब साफ़ कर दी, ऐसे किसी दिन साबुन का जूना टाइलों पर लग जाता है
और कितनी बार तो मैं गैस स्टोव के आगे का हिस्सा जहाँ अब आपको दिख रहा है ये एक बार में साफ़ करती हूँ और इधर का एक बार में अगले दिन ही। तो इस तरीके से जो है आपके बिज़ी शेड्यूल में भी किचन जो है वो डीप क्लीनिंग वाला लुक आपको देती रहेगी। अब मेरा सारा काम किचन का जो है निपट गया। 10:20 हुए हैं, यानी 15 मिनट में गैस का चूल्हा और स्लैब साबुन का हाथ लग के साफ़ हो गया। तो आज मैं देख रही थी मिनट बाद कि किस काम में मुझे कितनी देर लग रही है। अब बारी है फ्लोर क्लीनिंग की, तो मैंने पोछा धो के पोछा लगाया और 5 मिनट बाद ये पोछा लग गया। इसको भी मैंने देखा, फिर उठ के पोछा लगने के बाद अब बजे हैं जी देखो 10:20। तो ये ना मतलब एक दिमाग की बात होती है। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, एक हमारे ना दिमाग में वजन होता है कि ये काम बड़ा है, लेकिन जब हम उस काम को करने लगते हैं बहुत ज़्यादा सोचे बिना, तो वो काम इतना भी बड़ा नहीं होता जितना हमारे विचारों में लग रहा था। ये बात हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर अब सारी किचन जो है वो क्लीन हो गई बिल्कुल, ऊपर से लेके नीचे तक। अब मेरा क्या काम बचा है कि यहाँ पर जो खाना खाया था अभी सबने, ये सब मुझे साफ़ करना है, क्योंकि टीवी यूनिट वगैरह जो है ये और बेडरूम की डस्टिंग आरोही ने आज कर दी थी। तो बच्चे अब 90% बच्चे मतलब डस्टिंग कर देते हैं ज़्यादातर शाम के टाइम पे, अगर मैं बोल दूँ। बस बात यह है कि मुझे बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर अब सब खाना खा के अभी गए हैं, तो ये टेबल रह जाती है, इस पे मैंने कॉलिन का स्प्रे किया और इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और जो यहाँ बेसिन रखी हुई है सोफ़े के पास, इस टाइम पे मुझे वो थोड़ी साफ़ करनी पड़ती है। बस ये दोनों चीज़ बच्चे नहीं करते, बाकी सोफ़ा वगैरह पे ब्रश वगैरह भी वो मार देते हैं। अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में, बच्चे सो चुके हैं, तो कपड़े कल के लिए स्कूल के लिए निकालने। तो मैंने येलो निकाला है कल थर्सडे की वजह से, और चिकनकारी है तो इसमें मुझे आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको मैंने यहीं बाहर झूले पे रख दिया है। और यहाँ मेरा एक आयरन करने का काम बच गया। मशीन का जो है अलार्म बज चुका, तो मैं अब जा रही हूँ वॉशिंग एरिया में दोबारा लाइट जला के जितने कपड़े धुले थे अब उनको बाल्टी में मुझे निकालना है। तो ये सारे कपड़े यहीं से अगर मैं एक एक करके निकाल के लेके जाती हूँ तो मुझे ऊपर सुखाने में आसानी रहती है। अगर मैं पूरा का पूरा खींचूँ तो आधे कपड़े नीचे गिर जाएंगे और यहाँ से उलझ जाएंगे, फिर ऊपर वो बाल्टी में एक दूसरे में लिपटे हुए आते हैं। उससे आसान यहीं रहता है कि एक एक करके कपड़ा मैं निकालती हूँ ताकि वो उलझे ना। अब यहाँ से ये एक बार निकल जाएंगे सारे कपड़े। इतने आराध्या मुझे दोबारा उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज वो शाम को सो गई थी, तो वो बुलाने के लिए आई थी कि मम्मा आप प्लीज़ अंदर आ जाओ, आपका काम कितना रह गया। तो तब मैं किचन क्लीन ही कर रही थी, तो मैंने कहा कि मतलब बस कपड़े और फैला के आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। तो यहाँ अब मैं उसको कपड़े फैलाने के लिए वादा करके आई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ बाल्टी लेके ऊपर। अब ऊपर मेरे हस्बैंड सो चुके हैं, अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ मैंने बाल्टी रख दी और लाइट जला दी, पहले पंखा चला दिया। अब ये सारे कपड़े जो हैं मैं फैलाऊँगी। तो टाइम हुआ है लगभग अभी मतलब 10:30 हो रहे थे जब मैं ऊपर आई हूँ, लेकिन जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह सबको उठना होता है और दिन में कभी मौका लगता नहीं इनका लेटने का, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। तो ये है कि और दर्द की वजह से ना ये रात को सो नहीं पा रहे। सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है वो इन्हें यही हो रही है कि रात में कभी भी आँख खुल जाती है और उसके बाद इनकी नींद जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, कई बार दर्द की वजह से, और कई बार दर्द इतना नहीं भी होता लेकिन नींद नहीं आती। तो जब लगता है कि हाँ अभी खाना वगैरह खा लिया है, आधा घंटा हो गया है, तो उसके बाद ये तुरंत जो है सोने की कोशिश करते हैं ताकि नींद आ जाए तो सो जाएं। तो लाइट वगैरह सब इसीलिए बंद थी। अब मैंने जो है फटाफट से बिल्कुल बिना आवाज़ किए, कुछ भी ना नीचे बच्चे डिस्टर्ब हो ना ये, बस पंखा चल रहा है और मैंने फटाफट से कपड़े सुखाने जो है शुरू कर दिए। लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है। अगर अब मैं सोचती कि रहने देते हैं या 9 बज गए हैं, ज़्यादा देर हो गई है, बाद में करूँगी, तो कल पड़ जाता थर्सडे और फिर फ्राइडे का लोड जो है वो बड़ा हो जाता। और कभी ये हो जाता है कि फ्राइडे में भी भाई सेम स्कूल है, सेम सुबह से शेड्यूल है, सेम दोपहर का है, क्या फ्राइडे में भी आसानी होगी जो आज नहीं है। तो ये वाली बात आ जाती है दिमाग में। तो मैं उस दिन बुधवार में कपड़े धो पाती हूँ, और जिस दिन अपनी ही बात ये ध्यान नहीं रहती उस दिन हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर मैं नहीं धोती और फिर लग जाता है बहुत बड़ा ढेर, ये होता है। तो आज खैर अच्छा लग रहा है कि मैंने हिम्मत कर ली और धो दिया। और अब ये पूरा देखो लॉन्ड्री हैंगर के बहुत सारे सवाल आते हैं
ये ना मैंने लगभग 8-9 साल हो गए हैं, 17 या 1800 रुपये का आबू लेन से लिया था, लोकल मार्केट से लिया था, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन मेरठ में डिलीवरी ही नहीं थी इसकी जब मैंने लिया था। तो यहाँ अब आपको हर जगह मिल जाएगा। अब मैं यहाँ नीचे आई, मैंने मशीन पे ये जो बाल्टी है सूखी हुई रखी, और मशीन अब सूख सी गई है थोड़ी, इसको मैंने ढक के रख दिया, लेकिन ज़िप नहीं लगाई है। अब ये काम भी चलो जी निपटा, और इसके बाद जो एक लास्ट काम बचा है वो मुझे करना है फेस वॉश। अपनी नाइट स्किन केयर करनी है, सीरम, नाइट क्रीम वगैरह ये सब लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं बैठूंगी एडिटिंग करने के लिए। तो वीडियो क्लिप्स वगैरह जो है वो मैं अंदर एसी में लेट के ही कर लेती हूँ, वॉइस ओवर के लिए फिर बाहर आके बैठती हूँ। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 11 बजने में 10 मिनट। व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।